Right. So, welcome once again, everyone. This is Excel Strategies. We are a professional stock market trading firm. And जैसा कि आपने टॉपिक पढ़ा, the five main pillars of stock market trading. Yes, that is right. इससे पहले कि आप अपना एक भी हार्ड अर्न मनी आप स्टॉक मार्केट में रिस्क पर लगाएं, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। जो आपने मनी अपनी फैमिली के लिए सेव किया हुआ है, उसको बिना नॉलेज के या फिर मैं कहूं इनकम्प्लीट नॉलेज के आपको मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। लास्ट हमने जो है कुछ बहुत अच्छे वीडियोस बनाए थे। लीडिंग इंडिकेटर कौन सा होता है, रिस्क मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है, हेजिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। अगर आप में से किसी ने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पे आइए और पीछे के सारे वीडियोस देख के नॉलेज को अपनी कंप्लीट कीजिए। अगर आप अपने किसी टॉपिक पे हमसे कोई वीडियो चाहते हैं, कोई आपकी रिक्वेस्ट है, तो नीचे कमेंट्स में लिखिए एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी, हम आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। वाई? बिकॉज इनकम्प्लीट नॉलेज पे आज तक लॉसेस होते आए हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी रिटेल ट्रेडर का जो है वो इनकम्प्लीट नॉलेज पे लॉस हो। ट्रस्ट मी, बहुत बुरा लगता है जब हमारे पास मैसेज आते हैं नेगेटिव से कि सर मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, आई हैव लॉस्ट सो मच मनी इन द मार्केट। तो हम नहीं चाहते कि रिटेल ट्रेडर्स का लॉस हो, बहुत बुरा लगता है, ठीक है जी। एंड फॉर आवर मोटिवेशन, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर ऑल द अमेजिंग वीडियोस दैट आर ऑन योर वे, ठीक है जी। सो ऑन दैट नोट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द 5 मेन पिलर्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपके सामने स्लाइड अभी आई है, आप ऐसे कह सकते हो दैट दिस इज द क्रक्स, दिस इज द होल समरी ऑफ द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में पूरी पढ़ाई क्या है, सिलेबस क्या है, पहले वो पता होना चाहिए। तो देखो स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम क्या है ना, दैट एवरीवन हियर, स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स, आई एम सॉरी टू से बट दे आर वेरी मच ग्रीड ड्रिवन, ठीक है जी। देखो किसी भी प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो 5-10 मिनट्स, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 1 वीक पढ़ के आप जब प्रोफेशनल बन जाओ। लेकिन मेरे को नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में लोग शॉर्टकट्स क्यों देखते हैं। हाउ डू यू थिंक एंड वाई डू यू थिंक कि अगर आप जैसे 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 वीक, 1 मंथ पढ़ लोगे एंड यू विल बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर? क्या किसी भी प्रोफेशन में ऐसा होता है? तो यू विल हैव टू पुट इन योर एफर्ट, और एफर्ट किस डायरेक्शन में डालना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है जी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। यहां पे देखेंगे, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए हाई मोमेंटम स्टॉक्स, ठीक है जी। ट्रेडिंग सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं होती। आई रिपीट, ट्रेडिंग सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं होती। ट्रेडिंग किसके बारे में होती है? इट इज अ कंप्लीट सिस्टम। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, राइट? ये पूरा बिजनेस है और हर बिजनेस का एक बिजनेस मॉडल होता है। बिजनेस जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे चलता है और जो ट्रेडिंग का बिजनेस है वो सिर्फ स्ट्रैटेजी पे नहीं चलता। स्ट्रैटेजी इज वन पार्ट ऑफ इट, ठीक है जी। जैसे आप समझो कि अगर एक एग्जाम है जिसमें 20 चैप्टर्स आते हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रैटेजी है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन बहुत सारे और चैप्टर्स भी हैं और वो क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना पड़ेगा कि वो जो स्टॉक में आप ट्रेड करने वाले हो, जिसके अंदर आप स्ट्रैटेजी लगाने वाले हो, वो कौन से ट्रेंड में है। क्या वो अप ट्रेंड में है, क्या वो डाउन ट्रेंड में है, और अगर वो अप ट्रेंड में है तो वो कितने मोमेंटम के अप ट्रेंड में है, और अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो कितने मोमेंटम के डाउन ट्रेंड में है। यानी कि आपको जो ट्रेड करना है वो सिर्फ और सिर्फ हाई मोमेंटम स्टॉक्स में करना है। जो स्टॉक्स हाई मोमेंटम में नहीं है, आप उनके अंदर वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रैटेजी लगा लो, वो आपको पैसा कमा के नहीं दे सकते। एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखेंगे कि हाँ सर आप सही कह रहे हो, कि अगर हम ऐसे स्टॉक्स उठाते हैं जिसके मोमेंटम में नहीं है, जो कि मोमेंटम में नहीं है, उसके अंदर आप वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रैटेजी लगाते रहो, वो आपको इनकम करके नहीं दे सकता, ठीक है जी। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि समझिए यहां पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट को देखेंगे, आपको क्लियरली यहाँ पे क्या दिखता है? दिस इज अ हायर हाई पैटर्न, राइट? अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं, ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है एंड ऊपर जाता है। यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो एक हाई मोमेंटम का स्टॉक है। दिस इज अ गुड स्टॉक। मेरे को कैसे पता? हायर लो बन रहे हैं, हायर लो बन रहे हैं एंड हायर हाईज बन रहे हैं, राइट? तो इस तरह से हमें पता है कि जो स्टॉक ऊपर जा रहा है, अब उसमें स्ट्रैटेजी कहां लगानी है। अगर वो सेम स्ट्रैटेजी, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे लगाऊंगा तो वो स्ट्रैटेजी मेरे को प्रॉफिट करके देगी। अगर वो सेम स्ट्रैटेजी मैं इस वाले डाउन एरिया में, यानी कि ये जो एरिया है जहां पे
ये साइडवेज था, सेम स्ट्रैटेजी मेरे स्टॉप लॉस काटेगी और सेम स्ट्रैटेजी मेरे को अर्न करके नहीं दे सकती। यानी कि स्ट्रैटेजी तो यार तभी काम करेगी ना जब कोई स्टॉक जो है वो हाई मोमेंटम में है। एग्री करते हैं? अगर करते हैं, समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट्स में यस लिखेंगे। तो सेम स्ट्रैटेजी आप यहां पे लगाए और आपका प्रॉफिट बना, और फिर वो स्टॉक ने अपना मोमेंटम लूज कर दिया, आपकी वो सेम स्ट्रैटेजी फेल होनी स्टार्ट हो जाती है। वो स्ट्रैटेजी फिर नेक्स्ट हाई मोमेंटम में चलनी शुरू हो जाती है, और फिर जब डाउन मूव आता है वो लॉस करना शुरू कर देती है। ये मंथली चार्ट है। कोई भी स्टॉक अच्छा है या बुरा है वो उसके मंथली चार्ट से पता लगता है, वो उसके डेली चार्ट से पता नहीं लगता। कैसे? अब सोचो कि आज हरभजन जो है वो अगर एक दो दिन अगर फोर या सिक्स मार भी लेगा, तो क्या वो सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जैसा अच्छा हो जाएगा? नहीं ना, ही कैन नॉट बिकम अ बैट्समैन लाइक सचिन तेंदुलकर, बिकॉज सचिन इज सचिन। वो क्यों? बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर। राइट? एग्री करते हैं? तो कोई भी चीज अच्छी है या बुरी है, ये राज उसके जो है, ये सीक्रेट उसके मंथली चार्ट में छिपा हुआ होता है। क्लियर? एक और स्टॉक आपको दिखाते हैं, जैसे कि मैंने यस बैंक उठाया, तो अब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर देखा आपने, अब आपके सामने यस बैंक। अगर यस बैंक को आप देखोगे और सेम वही स्ट्रैटेजी लगाने की अगर आप कोशिश करोगे, यानी कि जो लॉन्ग की स्ट्रैटेजी आपको मोमेंटम में हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको प्रॉफिट दे रही थी, वो सेम स्ट्रैटेजी आपने लगा दी यस बैंक पे, और वो स्ट्रैटेजी आपको लॉसेस देती जाएगी, लॉसेस देती जाएगी, लॉसेस देती जाएगी, एंड आप कहोगे कि ये स्ट्रैटेजी खराब है, ये खराब है, ये खराब है। लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं थी, आपका मोमेंटम गलत था, आप ऑपोजिट साइड में ट्रेड कर रहे थे, आप जो है उस स्टॉक के ट्रेंड नहीं समझे। समझ रहे इस बात को? तो कौन सी स्ट्रैटेजी कब काम करेगी, ये स्टॉक सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। स्टॉक सिलेक्शन पे हम एक बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि गुड स्टॉक्स क्या होते हैं, बैड स्टॉक्स क्या होते हैं। इसलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अगर आप यहां पे देखो, सेम वो स्ट्रैटेजी आपके प्रॉफिट करती है, और जब ये मोमेंटम लूज करता है तो सेम स्ट्रैटेजी आपको लॉस करके देती है। बाइंग की स्ट्रैटेजी कह रहा हूं। फिर उसके बाद यहां पे वो सेम स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट करके देती है, और जब ये साइडवेज चला जाता है, यहां पे पूरा मूव करके देगी, ये जो साइड पे चला जाएगा सेम आपकी स्ट्रैटेजी लॉस। और अगर आपने बाइंग की स्ट्रैटेजी को बाय चांस ये गिरते हुए स्टॉक पे लगा दिया, यानी कि 2018 के बाद से, 2018 से पहले दिस वाज अ गुड स्टॉक, आपको क्लियरली दिख रहा है एक हायर हाई पैटर्न बना रहा है मंथली चार्ट पे, और 2018 के बाद दिस इज अ बैड स्टॉक, ये एक लोअर लो पैटर्न बना रहा है, तो आप वो सेम स्ट्रैटेजी यहां पे नहीं लगा सकते। आई होप आई एम क्लियर। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको सबसे पहले देखना है हाई मोमेंटम कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है और उस ट्रेंड में कितना मोमेंटम है। क्लियर? सेकेंड चीज, यू नीड अ वेरी गुड एंड एक्यूरेट स्ट्रैटेजी। व्हेन आई से एक्यूरेट स्ट्रैटेजी, मतलब उसकी एक्सपेक्टेंसी जो है वो 80% 70% होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी उसकी होनी। इट दिस स्ट्रैटेजी शुड हैव एन अपर एज कि आप जो है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम विन करते हो, उसके पास एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी का क्या काम है? एंट्री कराना। लेकिन एंट्री किस में कराना? वो हाई मोमेंटम स्टॉक में। क्लियर? तो हाई मोमेंटम स्टॉक पहले पता होना चाहिए। उसके स्कैनर्स आते हैं, हम अपने सारे स्टूडेंट्स को स्कैनर्स भी देते हैं। तो आपका हाई मोमेंटम स्टॉक चूज कैसे करना है? सिर्फ हमारा स्कैनर रन किया एंड यू विल गेट ऑल द हाई मोमेंटम स्टॉक्स। ठीक है जी? तो उसके बाद हमें चाहिए एक्यूरेट स्ट्रैटेजी, यानी कि मेरे को एंट्री पॉइंट्स पता होने चाहिए, मेरे को टारगेट्स पता होने चाहिए अपने, मेरे को स्टॉप लॉसेस पता होने चाहिए, मेरे को ट्रेलिंग की टेक्निक आनी चाहिए, एंड दैट इज अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी इन इटसेल्फ। तो सिर्फ एंट्री करने को स्ट्रैटेजी नहीं कहते। ठीक है जी? एंट्री, एग्जिट, एग्जिट में दोनों आपके स्टॉप लॉस एरिया, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी? थर्ड, पोजीशन साइजिंग, यानी कि अगर आपने बाय करना है, आपने मन बना लिया कि ये एक अच्छा स्टॉक है, हाई मोमेंटम स्टॉक है, मैं इसको यहां पे बाय करना चाहता हूं एज पर माय स्ट्रैटेजी, तो कितना क्वांटिटी में बाय करना है, कितने लॉट्स बाय करने हैं? अगर ऑप्शंस में करना है तो कितने ऑप्शन को बाय करना है, या सेलिंग करनी है तो कितने लॉट्स को सेल करना है, फ्यूचर्स के कितने लॉट बाय करने हैं, या इक्विटी में कितने शेयर्स लेने हैं, दैट इज पोजीशन साइजिंग। इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लॉसेस जो लोगों के हुए हैं उन्होंने गलत क्वांटिटी में ट्रेड किया है। ठीक है जी? उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको नहीं आते तो आप जो है वो कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी लगा लो, यू आर नॉट गोइंग टू विन फ्रॉम द स्टॉक मार्केट्स, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज आर अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग।
ठीक है जी। तो सिर्फ स्ट्रैटेजी सब कुछ नहीं होता, हाई मोमेंटम स्टॉक्स चाहिए, उसके बाद आपको अच्छी स्ट्रैटेजीज चाहिए, आपको पोजीशन साइजिंग चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। क्लियर? रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अच्छे होने चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है, जरूर एक बार देख लेंगे। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको चाहिए हेजिंग टेक्निक्स। हेजिंग का मतलब इंश्योरेंस लेके प्ले करना, बिना इंश्योरेंस के प्ले नहीं करना। तो अगर हम 10 लाख रुपीस की कार लेते हैं, उसको जो है वो फटाफट से इंश्योर कराते हैं, अपनी मेडिक्लेम लेते हैं, हम लोग अपनी टर्म प्लान लेते हैं, तो व्हाई नॉट इन स्टॉक मार्केट? निफ्टी का एक लॉट, निफ्टी का एक लॉट इज अबाउट 10 लाख रुपीस, और हम 5 लॉट 10 लॉट अपनी जिंदगी भर की कमाई हम लीवरेज के साथ लगाते हैं और हेजिंग नहीं करते। और बिना हेजिंग के प्ले करना इज अ क्राइम, इट शुड बी अ क्राइम। इनफैक्ट इनकम्प्लीट नॉलेज पे सिर्फ ग्रीड की वजह से ट्रेड करना शुड ऑल्सो बी अ क्राइम। ठीक है जी। तो आपको क्या चाहिए? हाई मोमेंटम स्टॉक्स चाहिए, आपको एक्यूरेट स्ट्रैटेजीज चाहिए, आपको पोजीशन साइजिंग चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, आपको हेजिंग टेक्निक्स चाहिए। ये 5 मेजर पिलर्स हैं स्टॉक मार्केट के। क्लियर? ये मिलके आपका ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। और इसके साथ में आपको एक और चीज चाहिए, दैट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दैट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी कि आपका अपने फियर पे, अपने ग्रीड पे, अपनी पेशेंस पे एंड डिसिप्लिन पे कंट्रोल होना चाहिए। आई रिपीट, फियर पे, ग्रीड पे, पेशेंस पे, डिसिप्लिन पे कंट्रोल होना चाहिए। और जब आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा, देन यू विल हैव अ कंप्लीट बिजनेस मॉडल। देन यू विल हैव अ कंप्लीट बिजनेस मॉडल। भाई ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और अगर आपके पास बिजनेस मॉडल नहीं है तो आप ट्रेडिंग क्या कर रहे हैं? गेटिंग माई पॉइंट? और ये सब कुछ अभी मैं एक एक चीज के ऊपर जो है वीडियो हमने कुछ बना दिए हैं और बनाएंगे, और ये आपको सीखना है। इससे पहले आप अपना पहला हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाएं, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, राइट? बिना नॉलेज के ट्रेड नहीं करेंगे। तो आप जब अपना मार्केट में पैसा लेके आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हाई मोमेंटम स्टॉक्स कौन से हैं, मेरी कितनी एक्यूरेसी आएगी, मैं कैसी स्ट्रैटेजी लगाऊंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स क्या होती हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, डाइवर्जेंस पैटर्न क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑप्शन चेन एनालिसिस आना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं सर हमें ऑप्शंस नहीं आता लेकिन हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने की कोशिश करें, लेकिन उसका फाइनल ईयर में आप कुछ ना पढ़ें? तो कुछ लोग कहते हैं सर हमें जो सिर्फ इक्विटी आता है, ऑप्शंस नहीं आता, या हमें जो वो हमें से स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शंस नहीं करना। तो मैं आपसे सिंपल पूछता हूं, ऑप्शंस आर दी ओनली रिस्क मैनेजमेंट टूल दैट वी हैव। और अगर आपको रिस्क मैनेज नहीं करना आता स्टॉक मार्केट में, तो बॉस आपको बहुत कुछ नहीं आता। ठीक है जी। आई नो आप में से बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। एक्चुअली ये 4 अलग अलग पार्ट्स नहीं है। इन्वेस्टिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शंस, ये अलग अलग नहीं है। दीज आर लाइक द 4 years ऑफ योर इंजीनियरिंग, और यू कैन से दीज आर लाइक द 5 years ऑफ योर एमबीबीएस। तो अगर इंजीनियर बनना है या फिर लॉयर बनना है, आपको एमबीबीएस करनी है, तो एक पूरा कोर्स करना पड़ता है। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में आपको पूरी नॉलेज चाहिए, देन ओनली यू विल बी कॉल्ड अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक है जी। तो जब आपको ये सब पता लगेगा, देन यू विल गेट अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिल जाएंगे। बट दैट्स नॉट ऑल, दैट्स नॉट ऑल। आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के साथ क्या कंबाइन करना है? मैंने क्या बताया? पोजीशन साइजिंग कितने लेने हैं, रिस्क मैनेजमेंट यानी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज क्या होनी चाहिए, आपके पास ट्रेलिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, आपके पास हेजिंग की टेक्निक्स होनी चाहिए, एंड आपके पास साइकोलॉजी होनी चाहिए। एंड दैट इज हाउ यू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर हु कैन मेक मनी आउट ऑफ मार्केट मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया दी 5 मेन पिलर्स कौन से हैं। पहला, आपका हाई मोमेंटम स्टॉक्स पता होने चाहिए। स्कैनर आते हैं, सारे स्कैनर्स मिल जाते हैं, नथिंग टू वरी। एक्यूरेट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, हाई एक्सपेक्टेंसी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाली स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। पोजीशन साइजिंग आपकी सही होनी चाहिए, गलत क्वांटिटी में ट्रेड किया तो फंसे। ठीक है जी। रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को मेंटेन करना आना चाहिए, हेजिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, इंश्योरेंस में प्ले करना आना चाहिए, एंड कंबाइनिंग दिस ऑल विद द कंप्लीट साइकोलॉजी। क्लियर? आई होप आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने मंथली चार्ट भी देखे, मंथली चार्ट पे कैसे हायर हाई पैटर्न दिखता है, उसमें हम बुलिश स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। मंथली चार्ट में अगर कोई लोअर लो पैटर्न दिखेगा, उसके अंदर हम लोग बेरिश स्ट्रैटेजीज लगाते हैं शॉर्टिंग के लिए। ठीक है जी। ऐसा नहीं कर सकते कि येस बैंक में जो है आप जो है यहाँ जो येस बैंक पे यहाँ पे आप बेरिश स्ट्रैटेजीज लगाएंगे, तो स्ट्रैटेजी तो फेल करेगी ना बॉस, क्योंकि स्ट्रैटेजी की गलती नहीं है, आपकी स्टॉक
सिलेक्शन की गलती है। तो यहां पे आप बेरिश स्ट्रैटेजीज नहीं लगाएंगे। उसी तरह से जब ये नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे बुलिश स्ट्रैटेजीज नहीं लगाएंगे। तो स्ट्रैटेजी हर जगह काम नहीं करती, हर स्ट्रैटेजी का एक स्कोप होता है, और इंपॉर्टेंट यह है कि स्ट्रैटेजी आप किस पे लगा रहे हो। ठीक है जी, अगर हायर स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, तो उस पर बुलिश स्ट्रैटेजीज लगाइए। अगर गिरता हुआ स्टॉक है तो उसके अंदर शॉर्टिंग की स्ट्रैटेजीज लगाइए, और आपकी स्ट्रैटेजीज की एक्सपेक्टेंसी, आपकी स्ट्रैटेजीज की एक्यूरेसी रेट, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? आई होप आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, कुछ नया आपने देखा होगा। थोड़ी सी अपनी प्रमोशन भी कर देते हैं। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास एक कोर्स होता है जो हम 0 से लेके 100 तक सब कुछ पढ़ाते हैं। द नेम ऑफ द कोर्स इज द अल्टीमेट 0 to 100 स्टॉक मार्केट कोर्स। और इसके अंदर हम सब कुछ पढ़ाते हैं, सारी प्रोफेशनल स्ट्रैटेजीज, सारे कंसेप्ट, सारी टेक्निक्स। ये कोर्स जो है वो हमने काफी ड्रॉप डाउन प्राइसेस पे लॉन्च किया है, बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस कोर्स को लैक्स ऑफ रुपीज में कराते हैं, बट एक्सेल स्ट्रैटेजीज इस कोर्स को काफी ड्रॉप डाउन प्राइसेस पे कराता है। क्विकली बता देते हैं इसमें कवर अप क्या क्या रहेगा। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट, हाई मोमेंटम स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, आपके जो है वो इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजीज, स्विंग ट्रेडिंग की, इंट्राडे ऑप्शंस की सारी प्रोफेशनल स्ट्रैटेजीज, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करते हैं, कंप्लीट ऑप्शंस, यानी कि कब कॉल में काम करना है, कब पुट में काम करना है, कब ऑप्शंस बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, कैसे हेज करना है उन्हें, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में यूज करना है, एवरीथिंग, पूरी हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन, पोजीशन साइजिंग, सारे आपके स्कैनर, सारे प्रोबेबिलिटी मीटर्स, कंप्लीट ट्रेडिंग टेम्पलेट्स, कमोडिटी, फॉरेक्स, एवरीथिंग फ्रॉम 0 to 100 इज कवर्ड इन दैट कोर्स। तो सारी प्रोफेशनल स्ट्रैटेजीज हो गई आपकी, साथ में लाइफ टाइम डाउट की सपोर्ट रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर विद आवर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ टाइम। आप लाइफ टाइम हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, नथिंग टू वरी। लाइफ टाइम ट्रेडिंग सपोर्ट रहती है, जो हम ट्रेड्स लेते हैं वो भी आपसे शेयर करते रहते हैं, हैंड होल्डिंग रहती है पूरी। तो आप में से जो भी अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट को एक लाइफ टाइम सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, वो हमारे साथ ये कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स आप कहां पे बाय कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट excelstrategies.in पे, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप एक बार क्लिक करके साइट विजिट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच। आज आपको बहुत कुछ समझ आया होगा कि गुड स्टॉक्स क्या होते हैं, बैड स्टॉक्स क्या होते हैं, 5 मेन पिलर्स क्या होते हैं, या फिर मेजर कोर्स आउटलाइन क्या है स्टॉक मार्केट की, समझ आया होगा। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, मंथली एनालिसिस समझ आया, मोमेंटम, पोजीशन साइजिंग, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, साइकोलॉजी सब समझ आया, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और स्टॉक मार्केट और सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, एंड यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स। ऑल्सो डू लेट अस नो कि आप किन वीडियोस, किन टॉपिक्स पे हमसे वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में बताइए, एंड वील मेक अ वीडियो ऑन दैट। राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग, because this is the right time you make stock market as your additional source of income. Keep learning, keep earning. Thank you so much.